अभी आपको आम खबर दें, वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के सुनने वाले बेंच पर एतराज कर दिया है। चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहिबान ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने, वफाक की ऐसी दरखास्त सामने आई है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के मुकदमे में मुतफरिक दरखास्त जमा करा दी गई। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इंकार करते हैं। दरखास्त में यह भी कहा गया है, आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले बेंच पर एतराज कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहिबान ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। वफाक की ऐसी दरखास्त सामने आई है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, इस एतराज के बारे में बताइएगा। देखिए, ऑडियो लीक के खिलाफ केस तो सुप्रीम कोर्ट में कल मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले अहम पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतफरिक दरखास्त दायर की गई है, जिसमें जो बेंच केस सुन रहा है उसमें से 3 जजेस पर एतराज उठा दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये दरखास्त की गई है कि ये कंसिडर करें कि इस केस को सुनने से माजरत करें और 5 रुकनी बेंच में ये बैठने से माजरत कर दें और नया बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अहकामात जारी करें, ऐसी इस्तदा इसमें की गई है। और साथ कहा गया है कि माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था, लिहाजा ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें अपने रिश्तेदार या किसी ऐसे केस पर खुद जज बनने से माजरत की खुद इनकार किया गया और केस दूसरे जजों के पास भेजा गया। लिहाजा इस केस में भी चूंकि एक ऑडियो जो है वो चीफ जस्टिस की दामन से मुतालिक है, लिहाजा वो कंसिडर करें कि इस केस को मजीद ना सुने, ऐसा कहा गया है इस मुतफरिक दरखास्त में, जो कि आज दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। कल ये अहम केस जो है मुकर्रर है। ऑडियो लीक्स कमीशन की जो तहकीकाती कमीशन था उसकी प्रोसीडिंग्स जो है उस कार्रवाई को रोक रखा है। इसी बेंच ने इस पे ऑर्डर दिया था, कल तक का वो अबूरी हुक्मनामा है। कल दोबारा इस केस की समाअत होनी है, उससे पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये एतराज जो है वो उठाया गया है बेंच पर। अगरचे पिछली समाअत के दौरान भी ज़बानी तौर पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ऐसा कहा गया था बेंच के सामने, लेकिन अब तहरीरी तौर पर यह एतराज है और बाकायदा दरखास्त इसमें मुतफरिक दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि नया बेंच इस सारे मामले पर तश्कील दिया जाए जो कि इस केस को सुने। कल इस केस की दोबारा समाअत होनी है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठा दिया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं एक बार फिर कि वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले बेंच पर एतराज कर दिया है, जबकि वफाक की दरखास्त में यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहिबान ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बताएं, ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के मुकदमे में मुतफरिक दरखास्त जमा करा दी गई। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इंकार करते हैं। दरखास्त में ऐसा भी कहा गया है। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले बेंच पर एतराज उठा दिया है। सुहेल रशीद हमें इस पर तफसीलें नागा कर रहे थे।